सार्वजनिक उपयोग की भूमियों पर कब्जा धारक अब हो जाएं सावधान और उनको संरक्षण प्रदान करने वाले अधिकारी और लोकल अथॉरिटीज को भी सावधान होने की ज़रूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुन्नीलाल की एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाया है। यह फैसला इतना व्यापक है कि इसका सार मैं आपको बताता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुन्नीलाल की जनहित याचिका पर कहा कि यह न्यायालय राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत सार्वजनिक उपयोगिता भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित असंख्य जनहित याचिकाओं से भरा पड़ा है। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और सभी तहसीलों के उपमंडल मजिस्ट्रेटों को निर्देशित दिया जाता है कि वे कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2016 के नियम 195 के तहत दुराचार मानते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू करें। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 233 के नियम 9 के साथ पढ़ें और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 के तहत आपराधिक विश्वासघात के लिए आपराधिक कार्रवाई शुरू करें। उकसाने और साजिश रचने के साथ ग्राम पंचायत संपत्ति के संरक्षक, भूमि प्रबंधक समिति के सचिव, क्षेत्रीय लेखपाल के खिलाफ यदि वह नियमों के नियम 66 के तहत सूचना नहीं दे रहे हैं तो राजस्व विभाग द्वारा भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में धारा 2016 के अनुसार संबंधित तहसीलदार या तहसीलदार न्यायिक को इस आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर आरसी प्रपत्र संख्या 16 प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों और उपमंडल मजिस्ट्रेटों यानी कि एसडीएमओ को भी निर्देश दिया जाता है कि ग्राम पंचायत के प्रधान को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)(g)(3) के तहत पद से हटाने की कार्रवाई शुरू करे। यानी ऐसे ग्राम प्रधान जो संरक्षण दे रहे हैं, सार्वजनिक उपयोग की भूमियों की सूचना नहीं दे रहे हैं, कब्जों की, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम 2016 के नियम 195 और धारा 233 नियम 9 के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन न करने को दुराचार मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के तहत आपराधिक विश्वासघात के लिए आपराधिक कार्रवाई शुरू करें, जिसको उकसाना और षड्यंत्र भी शामिल है, क्योंकि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होने के नाते ग्राम पंचायत की संपत्ति का संरक्षक होता है जो उसे कानून के तहत सौंपी गई है। यदि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 के नियम 66 के तहत भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में सूचना नहीं देता है, राजस्व आरसी प्रपत्र संख्या 19 द्वारा संबंधित तहसीलदार या तहसीलदार न्यायिक को इस आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचित किया जाए। अदालत यह भी निर्देश देती है कि यदि कोई तहसीलदार या तहसीलदार न्यायिक धारा 67 के अंतर्गत अतिक्रमण कार्रवाई का निर्णय नहीं लेता है और 67(6) के अनुसार कारण बताओ नोटिस की तिथि से 90 दिनों के भीतर विलंब के लिए पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए जाते हैं, तो इसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 के नियम 195 और धारा 233 नियम 17 के तहत कदाचार माना जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के नियम 195 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1999 के तहत दंड दिया जा सकता है। अर्थात अतिक्रमण हटाना और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई 90 दिनों के भीतर ही की जानी चाहिए, जिसमें सभी संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति या किसी अन्य प्राधिकरण को सौंपी गई सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है। पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम 2016 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने के लिए जारी किए गए आरसी प्रपत्र संख्या 19, 20 और 21 के अनुसार की जाएगी। सार्वजनिक उपयोग की भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाएगा ताकि इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सके जिसके लिए इसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया जाता है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में राजस्व अधिकारियों को सभी आवश्यक सहयोग और सहायता प्रदान करें। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी बाधा के उत्पन्न हो और हर समय सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। संबंधित प्रतिवादी अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को देंगे और शिकायतकर्ता को कार्रवाई के प्रत्येक चरण में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि उत्तर प्रदेश राजस्व में राज्य भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर अभी भी कोई अतिक्रमण है और अध्यक्ष और सचिव यानी कि प्रधान और लेखपाल द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम 2016 के नियम 66 के तहत तहसीलदार को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचना नहीं दी गई है या निरीक्षक या विभाग प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सूचना नहीं दी गई है, तो कोई भी व्यक्ति दीवानी अवमानना कार्रवाई शुरू कर सकता है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों इस व्यापक आदेश की प्रतियां उत्तर प्रदेश राज्य के आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, अध्यक्षों, सचिवों, प्रभारी अधिकारियों को
आगे निर्देश दिया जाता है कि वे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई के साथ साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में प्रत्येक वर्ष सूचित करें। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उपयोग की भूमियों जैसे रास्ते, खलिहान, तालाब आदि की जो भूमियां सार्वजनिक उपयोग की हैं उनमें भारी संख्या में अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ आए दिन हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं या रिट पड़ती रहती हैं। न्यायालय पर ऐसी याचिकाओं का बोझ इसलिए पड़ रहा है चूंकि राजस्व अधिकारी और लोकल अथॉरिटीज जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान वगैरह, वो ऐसे अवैध कब्जा धारकों को संरक्षण प्रदान करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इस पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया है कि हर वर्ष उन अधिकारियों की सूची भी सार्वजनिक की जाए, उनकी सूची भी हो जिन्होंने इस तरीके से कार्रवाई नहीं की है और उनके विरुद्ध कदाचार का, अवमानना का मामला भी बनता है। तो यदि आपके आसपास कहीं भी किसी सार्वजनिक भूमि पर कोई अवैध कब्जा है और आप उस कब्जे को हटाना चाहते हैं तो आपको एक लिखित शिकायत अथॉरिटी से करनी है, जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी से इसकी शिकायत करनी है और शिकायत के साथ माननीय उच्च न्यायालय की इस आदेश की एक फोटोकॉपी भी आप लगा सकते हैं, साथ में संलग्न कर सकते हैं। उसके बाद भी जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि 90 दिवस के अंदर अंदर शिकायतकर्ता को सूचना और कार्रवाई की जानकारी से अवगत कराते हुए स्पष्ट रिपोर्ट देनी है। अगर 90 दिन के अंदर भी अतिक्रमण नहीं हटता है तो आप सीधे कंटेम्प्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और न्यायालय की अवमानना के